जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी आज की क्लास जो है वो हमारी फिज़िक्स की क्लास है, जिसमें मैं आपको एकदम बेसिक जो आपका बेस है वो कुछ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं, कुछ यहाँ पे डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं। वो सब यहाँ पे हम बात करेंगे। आई होप सो कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा उसको आप नोट करते करते चलेंगे, तो उससे आपका नोट्स भी बन जाएंगे और वहाँ पर आपको आगे जब आपका जैसे जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास आएगा तो वहाँ पर आपको रिवाइज़ करने में भी बहुत मदद मिलेगी। और रिवाइज़ करना इज़ मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार पढ़ोगे जब आप, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी। सो यहाँ पे क्वांटिटी किसे बोलते हैं? दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जिसे हम नंबर्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट क्वांटिटी। अब जैसे एज है, बताते हैं हम कि 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं। ये क्या है? हम उस चीज़ को क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज क्वांटिटी। एज क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी क्वांटिटी है, 32 डिग्री सेल्सियस, 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन। तो ये सब हमारा क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी की अच्छा बात करें तो क्वांटिटी दैट ओबे लॉ ऑफ फिजिक्स। क्वांटिटी तो हो गया कि जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकल क्वांटिटी की बात करें तो जो हमारे फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करती है वो सब हमारे यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटी में आती हैं। जैसे कि फोर्स हुआ, न्यूटन हुआ, फोर्स की एक यूनिट है न्यूटन, और इसकी जो CGS में देखें तो यहाँ पे आपका किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको देखने को मिलता है MKS सिस्टम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऐसा यूनिट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास टोटल कितनी हैं? 7 है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बेसिक है लेकिन ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। सो हम आपको बेसिक से एकदम जो डिफ़िकल्ट लेवल है, टिपिकल लेवल है, वहाँ तक भी लेकर चलेंगे धीरे धीरे। सो ये आपकी फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। सो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, मिनट एंड आवर, कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर का केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में मापते हैं, और यहाँ पे जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको मोल में नापते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है आपका, ये कैंडेला इसकी यूनिट है, तो आपको ध्यान रखना है। प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल यहाँ पे रेडियन में नापते हैं, और सॉलिड एंगल की बात करें तो ये नापते हैं हम स्टेरेडियन में। आगे बढ़ते हैं, हम अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कितने टाइप्स के यूनिट होते हैं हमारे में, तो 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, MKS, CGS एंड FPS। MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एंड CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सिमिलरली FPS का मतलब है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये जो FPS सिस्टम है ये ब्रिटिश पीरियड में यूज़ हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। अभी प्रेजेंट में हम MKS सिस्टम यूज़ करते हैं अपने SI यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल सिस्टम, SI यूनिट का आपका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, नोट कर लीजिए। SI यूनिट का फुल फॉर्म आपको पता होगा, और नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। और इसको यहाँ पे 1971 में फ्रांस में एक्सेप्ट किया गया था, पेरिस में। ये जो है पार्ट है MKS सिस्टम का, ये भी ध्यान रखना है। और टोटल 7+2 यहाँ पे SI यूनिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन फंडामेंटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7+2 यहाँ पे 9 देखने को आपको मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 आपकी ये फंडामेंटल्स हैं, एंड यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपकी 2 हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसकी बात की है। वैसे तो अब SI क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं, बट यहाँ पे
बेसिक, मैंने बोला बार बार बोल रहा हूँ, तो जो आपका मेन मॉडल है वो यहाँ पे फंडामेंटल देखें तो 7 यूनिट्स होती हैं ओवरऑल, और सप्लीमेंट्री 2, तो टोटल 9 बोल सकते हैं या 7+2 आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है फोर्स की, तो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स की यहाँ पे हम देखते हैं तो CGS में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डाइन, नॉट डायन, इट्स डाइन, DYNE, CGS सिस्टम में, ठीक है। MKS सिस्टम में देखें तो न्यूटन होती है। अब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है, और 1 न्यूटन को ही हम यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है m×a, जहाँ पे m इज़ फॉर मास एंड a इज़ फॉर एसेलरेशन। कमेंट करके बताइए आप लोग कि F इज इक्वल्स टू ma ये न्यूटन के किस लॉ में बताया गया। पूरी क्लास कर लीजिए फिर बताइएगा। वर्क का जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, FD cos थीटा होता है जब हमारा थीटा दिया होता है, अदरवाइज हम FD लगा सकते हैं। F इज़ फॉर फोर्स एंड D इज़ फॉर डिस्प्लेसमेंट। वर्क तभी होता है जब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर नो डिस्प्लेसमेंट आया तो वहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ, ये कहती है फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होने वाला है। तो डायमेंशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मैं आपको लेकर आया हूँ इस क्लास में, आगे और भी लाऊंगा। बहरहाल यहाँ पे आप जो बेसिक वाले हैं सब वो आप ध्यान रखिए। स्पीड के जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता ही है, आपने अभी इंटर में पढ़ के आए हैं कि जो फॉर्मूला होता है उसी पे बेस्ड हमारा डायमेंशंस बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका डायमेंशन जो है वो mLT-1 आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और इसकी जो डायमेंशन होता है वो होता है LT-1। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, याद रखिएगा। स्पीड में हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड में, एंड वेलोसिटी की बात करें वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसकी यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। और यहाँ पे बात करें तो इसका जो डायमेंशन होता है वो आपका होता है LT-2। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो फोर्स हमारा आता है, फोर्स का भी मैंने आपको बताया कि इसको डाइन भी इसकी यूनिट होती है और न्यूटन भी इसकी यूनिट होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू m×a, मास एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको बताया, m इज़ फॉर मास एंड a इज़ फॉर एक्सेलरेशन। इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं तो mLT-2 यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, याद रखना है आपको, प्रेशर। प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या? फोर्स अपॉन एरिया। अब इसके हम जो है आपका फॉर्मूला देख लेते हैं तो mLT-2 अपॉन L2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा बन जाएगा ये जो मेन है फॉर्मूला, वो ये आपको ध्यान रखना है mL-1T-2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि पास्कल जो है वो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। पास्कल मेजर्ड बाय बैरोमीटर, ओके। और 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोस और क्लासेस का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। बैक टू अवर क्लास, यहाँ पे बात करते हैं वर्क की। तो वर्क जो है इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट आपको ध्यान रखना है FD, जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट होता है तभी माना जाता है कि वर्क डन हुआ है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। इसमें आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है वो mL/T-2 आपको ध्यान रखना है। वर्क की यूनिट की बात करें तो जूल होता है, अर्ग होता है, एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग होता है, ERG याद रखना है आपको। अर्ग भी जो है आपकी वर्क की एक यूनिट है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट आती है एनर्जी। एनर्जी की यहाँ पे बात करें तो एनर्जी हमको यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसका वर्क डन, और इसकी भी जो यहाँ पे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला देखने को मिलता है वो mL/T-2 ध्यान में रखना है। एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इसका जो आपका
यूनिट है वो जूल और कैलोरी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जूल और कैलोरी दोनों ही एनर्जी की यूनिट है। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। जो आप रनिंग करते हो, कैलोरी बर्न करते हो, वो एनर्जी ही तो होती है, राइट। तो एनर्जी से आपको याद रखना है जूल और कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। आगे बढ़ते हैं। और पावर, यहाँ पे आपके सामने अगेन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, आपको ध्यान रखना है। पावर की अगर हम बात करें तो पावर जो है आपका वर्क अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है। और इसके जो अगर हम फाइनल एकदम डायमेंशनल की बात करें, डायमेंशनल फार्मूले की, तो mL2T-3 इसका यहाँ पे फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। इसकी यूनिट वॉट होती है और 1 किलो वॉट में आपका 10⁻³ वॉट होता है। ठीक है, व्हाट आई सेड, 1 किलो वॉट में आपका 10⁻³ वॉट होता है। और 1 मेगावाट में आपका 10⁻6 वॉट होता है। ठीक है, और 1 HP में आपका 746 वॉट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। HP स्टैंड्स फॉर हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर फिर से मैं बता दूँ, इस इक्वल्स टू 746 वॉट। 1 मेगावाट की बात करें तो 10⁻6 वॉट, एंड 1 किलो वॉट की बात करें तो 10⁻³ वॉट। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अगेन एक यूनिट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, E इज इक्वल्स टू HC लैम्डा, HC अपॉन लैम्डा। इसका जो आपको डायमेंशनल फार्मूला है वो ध्यान रखना है, mL2T-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला है। E इज़ फॉर, यहाँ पे फार्मूले की बात करें, जो आपका यूनिट्स हैं जो आपकी वो कुछ इस तरीके से हैं, आपको ध्यान रखना है। E इज़ फॉर एनर्जी, H इज़ फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ, एंड C इज़ फॉर स्पीड ऑफ लाइट। समटाइम्स ऐसा आपसे पूछ लेता है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसमें C क्या है, तो आपको बताना है कि क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। H क्या है तो आपको बताना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, और E क्या है तो आपको बताना है एनर्जी है, लैम्डा क्या है तो आपको बताना है वेवलेंथ है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, पर नहीं होगा, पर तो अपॉन में आता है, लेकिन अपॉन में नहीं है, ये साथ में है। जूल सेकेंड इसकी यहाँ पे ऐसा यूनिट होती है किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू जूल सेकेंड। फॉर्मूले की बात करें तो mL2T-2 इंटू T, यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ये यूनिट भी ध्यान रखनी है, 60626 इंटू 10⁻34, ये जो है आपको ध्यान रखनी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात करें, अगेन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके फिजिक्स के जो आपका BSc का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पर्पज़ से। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट में F इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r², ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो m-1l3t-2, ये फॉर्मूला आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये किसने दिया गया था, तो गिवन बाय गैवेंडिश। ठीक है, गैवेंडिश द्वारा ये दिया गया था। और इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगेन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट मोमेंटम। थोड़ा सा बोरियत हो रहा होगा आपको, लेकिन अभी की मेहनत आपको रंग लाएगी और आने वाले समय में आपको इसका फ़ायदा दिखेगा। और कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जो न्यूमेरिकल्स फंसे वो उस फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, आप अभी जो पढ़ोगे ज़िंदगी भर काम आएगा, इसलिए पढ़ते रहिए अच्छे से। तो मोमेंटम की बात आती है तो मोमेंटम का यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें mL2T-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। और SI यूनिट की बात करें तो किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बात करें इम्पल्स। इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि F इंटू टी। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि इसमें जो T है, T से क्या मतलब है। ठीक है, T से क्या मतलब है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको ध्यान रखना है, mL2T-1 यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है। तो इम्पल्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी यूनिट है, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी की यूनिट है। ठीक है,
नॉट जो है KNOT, ये क्या है? तो ये स्पीड ऑफ शिप है। ओके, शिप की स्पीड को हम नॉट में नापते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स को हम कैसे नापते हैं? नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। नॉटिकल माइल्स में हम टू शिप्स के डिस्टेंस को नापते हैं। नेक्स्ट बात करें तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 16.67 किलोमीटर होता है। ये यूनिट भी आपको याद रखनी है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 16.67 किलोमीटर। एब्सोल्यूट जीरो इज़ बेस्ड ऑन केल्विन स्केल, ये भी आपको याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट स्केल है हमारा वो केल्विन स्केल पे बेस्ड है। एंड 1 फेम्टो इज इक्वल्स टू, आपको याद रखना है 10 की पावर -15 यहाँ पे इसका वैल्यू होती है। प्रेशर की यूनिट की बात करें तो प्रेशर की 3 यूनिट ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? क्या क्या? पहला हुआ बार, दूसरा हुआ पास्कल, तीसरा हुआ टॉर। तो ये बार, पास्कल एंड टॉर, ये तीनों ही यूनिट आपको याद रखनी है जो कि आपकी प्रेशर की है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई होप सो कि आपने यहाँ पे सेशन एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ बेटर किया होगा, बेटर अपने आप में फील किया होगा और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको पहले से आता होगा तो वो चीज़ें रिवाइज़ हुई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपका रिव्यू है हमारी क्लास को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी जो रिव्यूज़ आते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसी से हम आपको और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं और अच्छा जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आपकी और अच्छे से मदद करने की कोशिश करते हैं। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये रीच आउट हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और वो पढ़ नहीं सकते या मतलब कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते या एंट्रेंस क्लासेस के लिए कहीं कुछ उनके पास मटेरियल नहीं है। सो उन सब की मदद करना ही हमारा मेन मोटिव है। इसलिए सेशन को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप तो सभी के पास होता है। फेसबुक पे शेयर करें, जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव रहते हैं वहाँ पे हमारी क्लासेस को शेयर ज़रूर करें, ताकि बच्चा जान जाए और उसको पता रहे कि ये एक ऐसा हमारे पास एक मीडियम है जिसके थ्रू हम यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और एक बेटर कॉलेज के लिए यहाँ पे हम कॉम्पिटिशन में बैठ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।